सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर क्लास 11 जेई और नीट। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वर्क क्या होता है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि वर्क तभी होगा जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो कुछ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तभी हम कहेंगे कि वर्क किया है बॉडी ने। अब आप समझो कि ये मैं मार्कर को हाथ में लेके ऐसे रखता हूं, मैं इसको हिला नहीं रहा हूं, एज इट इज ऐसे ही रखा है। तो क्या मैं वर्क कर रहा हूं? फिजिक्स के लैंग्वेज में मैं वर्क नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो मैं वर्क कर रहा हूं। बिकॉज आपको पता है कि 1-2 घंटा अगर मैं ऐसे रखूंगा तो मेरे हाथ में पेन हो जाएगा, दर्द होगा। इसका मतलब मैं काम तो कर रहा हूं लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में नहीं कर रहा हूं। हमें आज के इस वीडियो में समझना है कि फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है। तो हमने सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लिया। तो अगर ऐसा होता है, जैसे मान लो इस बॉडी पे हमने एफ फोर्स लगाया और इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है, ये बॉडी यहां से यहां आ गया एफ फोर्स लगाने पे, तो हम कहेंगे वर्क हैज बीन डन, वर्क हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अगर ये बॉडी एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता, सपोज मान लो इस बॉडी पे एफ फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये बॉडी हिल ही नहीं रहा है, तो उस केस में वर्क डन 0 होगा। ठीक है। तो ऐसे 3 केसेस है जिसके अंदर वर्क डन 0 होगा, वो हम आगे बात करेंगे जब इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है। चलिए, तो यहां पे तो वर्क हो रहा, बस इतना याद रखो, हमने बॉडी पे फोर्स लगाया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हमने कहा कि वर्क हैज बीन डन। ओके। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस चैप्टर में 2 टाइप का होने वाला है। पहला कांस्टेंट फोर्स होगा, पहला क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स होगा, दूसरा होगा वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल आपको कहेगा फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन एक्सेट्रा। फोर्स की वैल्यू फिक्स होगी हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो उसको कहेंगे कांस्टेंट फोर्स। सेकंड है वेरिएबल फोर्स। इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो एक्स हमारा पोजीशन है, तो जैसे ही पोजीशन चेंज होगा फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। सपोज मान लो यहां पे एक ब्लॉक है, इस पे हमने फोर्स लगाया वेरिएबल फोर्स। ठीक है। इस पॉइंट पे अगर 9 न्यूटन है, तो जैसे ही ये ब्लॉक थोड़ा सा आगे जाएगा तो हो सकता है इसका 6 न्यूटन हो जाए। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू वेरी कर रही है पोजीशन के साथ, इसी को बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। ठीक है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स सबसे पहला पॉइंट है, उसको देखते हैं। अगर आपके पास एक ब्लॉक है, इसको मैं एफ फोर्स से खींच रहा हूं कुछ एंगल थीटा पे, हॉरिजॉन्टल से एंगल देख सकते हो, थीटा एंगल है, एफ फोर्स पे खींच रहा हूं। ठीक है। तो सबसे पहले एफ के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, इस ब्लॉक पे मैंने ऐसे एफ फोर्स लगाया थीटा एंगल पे, ये ब्लॉक यहां से चल के यहां पहुंचा, तो फोर्स के 2 कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। तो इस बॉडी को यहां से यहां मूव कराने में कौन सा फोर्स का कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा? बहुत ईजी है। इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन वाला फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा बॉडी को मूव कराने में, ना कि ये वाला। ये फोर्स ऊपर लग रहा है तो ये तो आगे नहीं ढकेल रहा है ना इसको, इस बॉडी को आगे धक्का कौन दे रहा है, आगे कौन ले जा रहा है, एफ कॉस थीटा वाला। इसीलिए हम यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट लेंगे एफ कॉस थीटा वाला, उसको डिस्प्लेसमेंट से इनटू करेंगे। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो क्या करोगे, एफ एस कॉस थीटा क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है। तो ये वाला वैल्यू कैसे आया वो मैं सिखाना चाहता हूं कि हम फोर्स का वो कंपोनेंट ले रहे हैं जिस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव कर रहा है, वो कंपोनेंट ले रहा हूं और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा। ओके। सो यहां से हमारा वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, एफ एस कॉस थीटा। लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है वर्क डन इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क डन का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। ठीक है। फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे वर्क डन बढ़ते जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज करोगे वर्क डन बढ़ते जाएगा। ठीक है। ओके। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा और इसके अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कवर किया, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स लगता है तो वर्क डन क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल ये थीटा है, ये क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों के बीच के एंगल है थीटा। ठीक है। चलिए नोट करिए। तो चलो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से कंडीशंस है जिसके अंदर वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है या 0 हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव वाला केस। इसके अंदर मान लो एक ब्लॉक है स्मॉल m मास का, अगर आप फोर्स से इसको खींच रहे हो एफ फोर्स से और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 से कम तक है, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। याद रखना, थीटा अगर 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री से कम है, इन दोनों के बीच में है, तो आपका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स आप देख सकते हो, हमने स्प्रिंग को एफ फोर्स से खींचा है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो इसने वर्क डन किया एफ इंटू एस। ठीक है। ये हमारा वर्क डन है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब आपका थीटा मोर देन 90 होगा और 180 के लेस होगा या फिर इक्वल होगा। अगर थीटा की वैल्यू ऐसे आती है तब आपका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अगर ब्लॉक आगे मूव कर रही है तो ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगता है। अगर अब आप देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बताओ, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री पे क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन की वैल्यू क्या आई, माइनस इंटू एफ इंटू एस। यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव आई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि वर्क डन की वैल्यू 0 कब होगी। ठीक है, तो अगर मान लो ये एक लड़का है, इसने सर पे एक m मास का ब्लॉक लिया है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आगे जा रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे आगे जा रहा है, यहाँ पे रुक गया। क्या इसने वर्क डन किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखो, इस ब्लॉक के ऊपर वेट फोर्स नीचे होगा m इंटू जी और इसका डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, देखो वेट फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री फॉर्मूले में रखोगे cos 90 होता है 0, इसीलिए वर्क डन इज 0। इस केस में वर्क डन 0 होगा। तो थीटा के वैल्यू जहां जहां 90 डिग्री है वहां वहां वर्क डन 0 होगा। अगेन देखते हैं यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट देखो, अगर आपने किसी भी ब्लॉक पे फोर्स लगाया लेकिन वो फोर्स की वैल्यू 0 है, तो अगर फोर्स की वैल्यू 0 है दैट मींस ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, और ब्लॉक मूव नहीं करेगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो वर्क डन 0 होगा। तो फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो भी वर्क डन 0 होगा। थर्ड केस को देखते हैं, अगर आपने फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स आप लगा रहे हो लेकिन ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इस केस में भी वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली ऐसे 3 केस निकल के आए जिसके अंदर वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। यहां पे लिखा हुआ है थीटा अगर आपका 90 डिग्री है, थीटा अगर आपका 90 डिग्री है तो वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। फोर्स अगर 0 है तो भी वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो भी वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे केस थे जिसके अंदर हम ये डिसाइड कर पाए कि वर्क डन की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव है या फिर 0 है। क्या है? तो ये 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूमेरिकल में हमेशा फंसाने की कोशिश करेंगे। आपको वेक्टर देखना है, वेक्टर के बीच में एंगल देखना है, एंगल दिखने के बाद डिसाइड करोगे कौन सा एंगल किसके बीच में आ रहा है, उसके हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन होगा। नोट करो इसको। हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क डन। वर्क डन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहला प्रॉपर्टी है वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है बताता हूं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो आपको पता है कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वो हमेशा क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है। क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है डायमेंशन। क्या होगा इसका, डायमेंशन ऑफ वर्क। तो फॉर्मूला क्या था वर्क का, देखो यहां पे बताओ, फॉर्मूला था एफ एस। ठीक है, तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन हम लोगों ने सीखा था यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस 2, यही होता है। ठीक है, इनटू ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का एल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इनटू करोगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस 2। यही है हमारा, देखो एम एल टू टी माइनस 2। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट निकालने के लिए भी फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूले में फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर, इसी को हम लोग जूल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इंस्टेंटेनियस वर्क डन इज नॉट डिफाइंड। आप इंस्टेंटेनियस वर्क डन को डिफाइन नहीं कर सकते। आप खुद सोच के देखो, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही कम टाइम में हमें कोई चीज निकालना होता है तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। अब मानो, अब सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर जस्ट मैंने फोर्स लगाया, डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब अप्रोक्स 0 की वैल्यू है। डेल्टा टी पे हम लोग फोर्स निकालेंगे तो ये तो डेल्टा टी अगर टेंस टू 0 है तो ये ऑब्जेक्ट तो हिलेगा ही नहीं, डिस्प्लेस ही नहीं करेगा। या फिर अगर आप डेल्टा टी में देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 के इक्वल होगा। तो 0 के इक्वल जब होगा तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वर्क डन को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए वर्क डन कभी भी इंस्टेंटेनियस हम नहीं निकाल सकते। ओके, दिस इज अ फोर्थ पॉइंट। अब बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट के बारे में।
इसके अंदर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या हमारा वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? सोच के बताओ, क्या हमारा वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? चलो जी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे एक बॉय खड़ा है, ठीक है, इसने अपने सर पे एक बैग लिया है, बैग मतलब ब्लॉक मान लो, स्मॉल एम मास का। सामने स्टेयर है, ठीक है, स्टेयर की हाइट है h, ये चल के यहाँ पे आ गया, अभी भी इसके सर पे वही बैग है स्मॉल एम मास का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बॉय के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू बॉय, क्या इसने वर्क डन किया है कि नहीं। अगर आप एक्चुअली में देखो तो अगर आप बैग सर पे रख के स्टेयर केस पे चढ़ोगे तो आपका सर भी दर्द करेगा, पाँव भी दर्द करेगा, मतलब आपको पेन होगा, और पेन होगा इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ तो वर्क किया है, वर्क को काम बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसको नहीं बोलेंगे। फिजिक्स में क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलेगा सिर्फ, ठीक है। अब देखो, अगर ये बॉय के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बॉय के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, वेट फोर्स m × g, ठीक है। बॉय आगे मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये फोर्स नीचे लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो थीटा क्या हो गया यहाँ पे, 90 डिग्री। फॉर्मूला लगाओ, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री पे क्या होगा, 0 होगा, इसीलिए वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 0 आ गई। विथ रिस्पेक्ट टू बॉय 0, बॉय देखेगा तो उसके हिसाब से उसने एक भी वर्क डन नहीं किया, 0 किया है। लेकिन अब मेरे रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मी देखता हूं, फिर देखता हूं आंसर क्या आता है। अब मैं बात करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू मी, मेरे रेस्पेक्ट में बात कर ले अब, ठीक है। चलिए करते हैं, सिर्फ मैं नहीं देखूंगा, आप भी देखोगे, आपके रेस्पेक्ट से भी वही आंसर आएगा जो मेरे रेस्पेक्ट से आएगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों अर्थ पे हैं, ठीक है, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से इसको, ठीक है। ओके चलिए, विथ रिस्पेक्ट टू मी करूंगा तो मैं देखूंगा ये लड़के के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, वेट फोर्स नीचे, ठीक है, और ये जब यहां से यहां पहुंचेगा, ठीक है, तो ये h डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। चलिए यहाँ पे मैं इसके फोर्स के डायरेक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले इसने डिस्प्लेसमेंट किया h वेक्टर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इसका वेट फोर्स भी नीचे ही लग रहा है, m × g। थीटा दोनों के बीच में कितना है, 0 डिग्री। फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो f कितना है, फोर्स देखो, फोर्स m × g, m × g यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, h cos थीटा, थीटा कितना, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, तो mg × h क्या आ गया, वर्क डन आ गया। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसने इतना वर्क डन किया है मेरे रेस्पेक्ट में, आपके रेस्पेक्ट में ये लड़का इतना वर्क डन कर रहा है, लेकिन खुद के रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, अगर ये खुद देखेगा तो इसने वर्क डन 0 किया है। तो क्या आपको समझ में आ गया कि वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, करता है, करता है। ये चीज नोट कर लो, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे वर्क डन के बारे में, नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है।